शिवांगी तो एक मिनट बस तुम परछाई तुम्हें तो मेरी रामचंद्र शिवांगी पांडे लव ऑफ माय लाइफ शिवांगी पांडे। तुम दिखी नहीं मुझे कहाँ चली गई थी। चाहूं तो एक तमाचा लगाकर 2 मिनट में तुम्हारा तमाशा बना सकती हूँ यहाँ, फिर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरों की अमानत पे गंदी नजर डालने वालों को कुछ समझ में आता ही नहीं है। फिर कभी भी ऐसा करने की कोशिश की ना, पछताने का मौका भी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। शिवांगी लिसन, यू लिसन। रेवा शर्मा, रणबीर ने तुम्हें माफ किया, दोस्त कहा और वापस अपनी पार्टनरशिप दे दी, फिर भी तुम्हारी ये गंदी नीयत बदली नहीं ना। आज के बाद कभी भी मेरे और रणबीर के बीच में आने का सोचा भी तो इस सिंदूर की कसम मैं खुद को रोकूंगी नहीं। शिवांगी शिवांगी पांडे की जय। दीदी ये थोड़ा मुझे दे दो ना, थोड़ा ना दीदी, आप अंदर से जाके ले लो ना। नैना, बीना, नैना, बीना, तुम दोनों को ये सर्कस करने को कहा था कि अंदर। माँ, मेरी नजर है अंदर, है, मैंने वहीं पे नजर रखा है। हाँ मम्मी जी, अब मैंने भी पूरी नजर रखी है, डबल सिक्योरिटी। अरे मैं ठीक हूँ, एकदम मस्त, एकदम मर्दाना। बिला नंबर 1 रणबीर पांडे जिला बनारस, बोलो पांडे परिवार की जय जय जय। जिसने शिवांगी के साथ मेरी शादी कराई उसकी जय। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। जीजा जी, वो देवा के पैर में चोट लगी थी, इसलिए उसे घर छोड़ने गए थे। वहाँ पे उसने ठंडाई पिलाई और लगता है उसमें दिल से भांग मिलाई और तेरा भाई हैप्पी होली। तुम दोनों ना किसी भी लायक नहीं हो। शिवांगी, अरे शिवांगी, आई लव यू। शिवांगी पांडे की जय। रणबीर, रणबीर पापा जी या जीजा जी नहीं है। हाँ तो वो कहाँ जाएंगे? यहीं पे रहेंगे ना, मेरे माँ बाप सब यहीं पे रहेंगे। तुम मेरे पास आओ। बेटा तुम संभाल लोगी। हाँ हाँ, ख्याल रखो उसका। चल बेटा।
ऊपर आओ। अरे जल्दी चलो, मेरे पास आओ तुम ऊपर आओ। हंसी लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए, तेरे लबों की खुशबू में हर लम्हा खो जाए, तेरे बिना हर धड़कन जरा जरा रुक जाए, तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है, हर पल नया इज़हार है, तेरे मेरे दरमियां। सरप्राइज, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा तो मैं ही तो होऊंगा ना। और तुम मेरे हाथ पे क्यों सोई? अब ये सो गया। मैं हाथ पे सो गई, तुम मेरा हाथ पकड़ के सोए थे। पहले हाथ दुख रहा था, सर दुख रहा था, अब कमर भी दुख रही है। इतनी तेज धक्का कौन मारता है यार? शिवांगी पांडे की जय, शिवांगी पांडे की जय, शिवांगी पांडे की जय। क्या हो गया? अचानक से इतना करीब आओगे सोते हुए इंसान के तो धक्का ही तो मारेगा ना। पति हूँ तुम्हारा, सोते हुए इंसान को पता होना चाहिए ना पति करीब आ रहा है। पर ये शिवांगी पांडे की जय हो क्यों? ये तो तुम खुद से पूछो। कोरियन क्रीम लगा के चमकोगी तो जय जयकार तो होगी। कोरियन क्रीम नहीं, सब नेचुरल है। हाँ तो ठीक है ना, नेचुरल है। मतलब अपनी सुंदर पत्नी को देख के पति का करीब आना नेचुरल है। मॉर्निंग में सबसे पहले हक करना नेचुरल है। सुबह सुबह की मॉर्निंग की देर हो रही है। अरे कोई देर नहीं हो रही, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, इस काम के लिए फ्री हूँ मैं। मुझे तो जाना है ना। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। बिना वार्निंग किस? अरे बीना दीदी, अरे तेरे मेरे दरमियां
रणबीर, रणबीर, रेवा के घर से फोन आया था। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? चलो। डॉक्टर, हम रेवा के फ्रेंड्स हैं। क्या हुआ है उसे? कल शायद किसी वजह से एक्यूट स्ट्रेस हुआ है रेवा को, और उसकी वजह से उन्हें पैनिक अटैक आ गया। और रेवा की पैनिक हिस्ट्री पहले से ही है। कल शायद उन्हें दवा भी नहीं ली। डॉक्टर, कल तो मैं यहीं पे था, अच्छे से बात भी हुई, फिर अचानक ऐसे कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, लगता है उन्हें फिर से दौरा पड़ा है। प्लीज आप जल्दी चलिए। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। तुम भी यहीं पे थी ना? क्या हुआ था कल? कुछ हुआ था क्या? रणबीर, वो कल मेरा और रेवा का झगड़ा हुआ था। झगड़ा? क्यों? रेवा वो कल ऐसा किया रेवा ने? आप लोग प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ सपना, बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। रणबीर, वो ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे जाना होगा। एक काम करो, तुम चले जाओ, मुझे रेवा से बात करनी ही पड़ेगी। रणबीर अभी होश में है और मुझे इन पर भरोसा है। आप प्लीज जल्दी चलिए। मैं निकलती हूँ जल्दी से। काम डाउन, जस्ट काम डाउन। शांत, लंबी और गहरी सांस लो। आप इनके दोस्त हैं, इनसे बात कीजिए। इस वक्त इनको किसी अपने की जरूरत है जिस पर ये भरोसा कर सकते हैं। और हाँ देखना, रोना चिल्लाना ना हो, केवल आप बात करिए। रेवा, 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 रिलैक्स। रेवा, मैं हूँ। रिलैक्स। तुम क्यों आई यार? मैं पहले से कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। मैंने कुछ गलत नहीं किया रणबीर। मैं होने पर अकेलापन मुझे महसूस हो रहा था। मैंने यहाँ तुम्हारे साथ बस ठंडाई पी और थोड़ी बातें कर ली। शिवांगी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसकी अमानत पर डाका डाल रही हूँ? मुझे नहीं जीना प्लीज। मेरा गला दबा के मुझे मार डालो प्लीज। सुनो मेरी बात। इतनी सी बात में कोई मरने की बात करता है क्या? कैसी बात कर रही हो? मैंने कहा था ना, शिवांगी का दिल अच्छा है, वो बस बोल देती है।
सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और कुछ नहीं। और तुम ऐसा मत सोचो, सब ठीक है, सब ठीक है रेवा। रिलैक्स रिलैक्स। एक्सक्यूज मी मैम, मम्मी आपसे बात करना चाहती मुझसे? है। यस। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। तुम रेवा की बेस्ट फ्रेंड हो। तुमने रेवा के लिए क्या कुछ किया है मुझे सब पता है। जब से रेवा के पापा गए हैं वो इमोशनली बहुत डिपेंडेंट और वीक हो गई है। आए दिन स्ट्रेस हो जाता है जो ट्रिगर करता है पैनिक को, और ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन अगर वो अकेली रही तो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, और मुझे आने में कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, 1 हफ्ते के लिए उसका ख्याल रख लो मेरे आने तक, प्लीज। मुझे अपनी माँ जैसे समझो। प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर। कल की होली तो एकदम धमाल रही। अरे शिवांगी बेटा। जी पापा जी। बेटा सुनना, बेटा वो खाने का ऑर्डर का जो इशू हुआ था सॉल्व हो गया? हाँ हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, आओ बैठो खाना खाओ। पापा जी वो मैं रणबीर का वेट कर रही थी, वो आ जाए फिर उनके साथ खा लूंगी। अरे तो रणबीर को फोन करके पूछ लो ना कि उसे इतनी देर क्यों लग रही है, कहीं वहीं तो नहीं रुकने वाला। लो 100 साल की उम्र है रणबीर की, आ गया। वो भी अकेला नहीं, अपनी खासम खास दोस्त को भी साथ लेकर आया है। रेवा? वो रेवा की तबीयत खराब है तो 1 हफ्ते के लिए वो हमारे साथ ही रहेगी। हाँ तो ठीक है ना, आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अच्छा है, क्या हम सब ध्यान रखेंगे ना इसका? हाँ हाँ माँ, रणबीर के बगल वाला कमरा खाली करवा देते हैं रेवा के लिए। वैसे भी 2 फ्रेंड्स के बीच में सिर्फ एक दीवार होगी। शिवांगी बेटा अच्छे से ख्याल रखना, तबीयत एकदम ठीक हो जानी चाहिए। अरे पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी बार मम्मी जी की तबीयत खराब हुई है, इतनी बार उनको चक्कर आए हैं, हर बार शिवांगी ने तो ध्यान रखा है, इनका भी रखेंगी। नैना भाभी पानी। अरे पानी जूस पिलाओ। आराम से। जूस पियो, तुम इससे जल्दी ठीक हो जाओगी। लो। हमने कहा था ना तुमसे कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। काम आया ना हमारा आइडिया? और देखो तुम यहाँ आ गई। ये अलग बात है कि हम तुम्हारा ना अच्छे से स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्द करेंगे, वो भी फूल बरसाकर और गाजे बाजे के साथ। मानना पड़ेगा,
आप रणवीर की रग रग को जानती हैं। वो आपसे प्यार करता है और आप कमाल कर जाती हैं। प्यार? हमारा बेटा ना हमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब हमारे बेटे और हमारे बीच में वो गुरैया आ गई है। वो लड़की शिवांगी है ना, उसे ही हम गुरैया बुलाते हैं, क्योंकि उस गुरैया को बहुत जल्द हमें यहाँ से उड़ाना जो है। हमारा बेटा ना हमारा सच्चा भक्त था। एक खरोच भी अगर उसकी माँ को आ जाती थी ना तो पूरे बनारस को आग लगा देता था। लेकिन अब उस लड़की के पीछे लट्टू हो गया, और देखो उसे खुश करने के लिए, मनाने के लिए ना उसके लिए कुछ खास बनाने गया है रसोई में। ये लो आपकी ग्रीन टी और आपकी मिल्क टी। अब मुझे अपने काम में फोकस करने दो, ठीक है? ठीक है। थैंक यू रणवीर। वेलकम। बाकी का रख लो। थैंक यू सर। हमारा बेटा ना कभी भी ऐसा नहीं था। न जाने क्या जादू किया इस गुरैया ने उस पर। अब रेवा का ऐसा जादू चलेगा कि गौरैया का जादू फीका पड़ जाएगा। अरे वाह, कैसी हो? मेरी याद आ रही है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता हूं ना मैं। रेवा है फोन पे। अब तुम भाव नहीं दे रही थी तो रेवा से फोन पे बात करोगे, वो भी ऐसे? कोई नहीं है। आई नो, थोड़ा ज्यादा हो गया ना। बहुत ज्यादा। लेकिन तुम्हें करीब लाने के लिए ये अच्छा आइडिया था। तुम्हारे
पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं। दिखाओ। अरे कुछ नहीं है। रणबीर, वेट। इतने प्यार से फूल दिए और तुमने वहां पे जाके सजा दिए। ना स्माइल, ना थैंक यू, ना हग। तो इसे भी रहने ही दो। दिखाओ। नहीं। अरे एक छोटी सी गलती हो गई। वो फूलों की डिलीवरी लेने के चक्कर में थोड़ा सा चल गया, लेकिन बहुत प्यार से बनाया है। प्यार को प्यार से बनाने के लिए। वैसे खाओ मत, मुंह कड़वा हो जाएगा। लीव इट। अरे मत खाओ। तेरे संग दुनिया हंसी लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे। तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए। तेरे लबों की खुशबू में हर लम्हा खो जाए। तेरे बिना हर धड़कन जरा जरा रुक जाए। जब मेन इंग्रेडिएंट पति का प्यार हो तो स्वाद कैसे नहीं आएगा? बढ़िया है पांडे जी। तेरे मेरे दरमियां। अरे अरे भाई साहब, आपको तो मैं जानता हूँ। आप वही है ना, शिवांग पांडे। ये क्या हाल बना लिया है? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और होठों के ऊपर ये प्यारी सी मूंछ। एक मिनट। इतनी प्यारी पिक्चर को सोशल मीडिया में तो होना ही चाहिए। हाँ? नहीं 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 नहीं, रणबीर फोन दो, डिलीट करो उसे। तेरे लबों की खुशबू में हर लम्हा खो जाए। तेरे बिना हर धड़कन जरा जरा रुक जाए। तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है। हर पल नया इजहार है। तेरे मेरे दरमियां। रेवा, रणबीर! रणबीर! बेटा देखो, पता नहीं क्या हुआ है। रेवा शांत हो जाओ। मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। हेलो। डॉक्टर बस आई रहे। रेवा,
आप प्लीज एक मिनट हटिए इधर, मुझे देखने दीजिए इनको। मुझे अकेला मत छोड़ो रणबीर, मुझे अकेला मत छोड़ो। पैनिक अटैक है, प्लीज आप सब लोग बाहर जाइए, प्लीज सब लोग बाहर जाइए। आप यहीं रहिए, आपसे अच्छा फील कर रही है वो। बाकी आप सब लोग आप जा सकते हैं। आप बेचारे। ऑल गुड? मुझे लगता है ना कि रेवा रणबीर से बहुत अटैचिंग हो गई है इतने कम टाइम में। देखिए ना, डॉक्टर साहब को भी पता चल गया कि रणबीर ही दवा का काम करेगा रेवा के लिए। क्या करें, हमारे बेटे के संस्कार ही ऐसे हैं। एक बार जो जिम्मेदारी ले लेता है ना, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। हम जाकर रेवा के लिए कुछ बनाते हैं। शिवांगी, तुम्हारे लिए कुछ बनाए क्या? थैंक यू मम्मी जी। दामाद जी, रेवा बहुत तकलीफ में है। ये तो अच्छा हुआ पुष्पा उसके साथ उसके कमरे में थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ऐसे मरीजों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जी पापा जी, रणवीर ने बताया था। इससे पहले जब रेवा अपने घर में थी, उसको पैनिक अटैक आया था, तब भी मम्मी जी उसके साथ में ही थी। बेटा, हम रेवा के घर है, तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। रेवा के घर क्यों? बेटा, जो कुछ भी हुआ ना, वो हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए सोचा कि अपने बेटे के लिए यहाँ आकर सब ठीक कर दे। आपने कर्ज लिया, आप लौटा नहीं पाए, तो उसके चक्कर में पूरे फैमिली बिजनेस को डिस्ट्रॉय करना तो एकदम गलत है ना। रेवा की तबीयत खराब है तो एक हफ्ते के लिए वो हमारे साथ ही रहेगी। मीना दीदी, ये मम्मी जी को पहले से ही कैसे आइडिया लग जाता है कि क्या होने वाला है, और हमें कैसे पता नहीं चलता? ये ओवर एक्टिंग की दुकान, जैसे कि तुम्हें इस चीज का हवा ही नहीं था कुछ। वो नमक है मम्मी जी, चीनी ये है। एक जैसे दिख रहे थे ना, तो इसलिए गलतफहमी हो गई। ध्यान से देखेंगी तो गलतफहमी नहीं होगी, फर्क अपने आप पता चल जाएगा, जैसे मुझे पता चल गया। लाइए मैं बना दूं। हर कोई किसी को पसंद नहीं कर सकता, और इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं आपको कभी पसंद नहीं आऊंगी, पर फिर भी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि आपने रणबीर को जन्म दिया है। आप उनकी माँ हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जिनका प्यार मैं हूँ। फिर भी आप रेवा की मदद क्यों कर रही हैं उसके गलत इरादों में? फिर से शुरू हो गई ना तुम? हाँ, बताई पूछने वाली। हम बना दे, हम बना दे, ऐसे बनता नहीं है, सब बिगड़ जाता है। बिगड़ेगा ही ना, बिगड़ेगा ही। मम्मी जी, रेवा मेरे और रणबीर के बीच आने की कोशिश कर रही है।
और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप उसका साथ दे रही हैं। ऐसे में तो सब बिगड़ेगा ही ना। कुछ भी मत बोलती जाओ तुम। अच्छा, अगर मैं कुछ भी कह रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, तो मुझे ये बताइए प्लीज कि जब आप रेवा को जानती भी नहीं थी तो आप उसके घर पे कैसे पहुंची? और प्लीज मुझे ये भी बताइए कि जब अनिकेत भैया पे हमला हुआ और हमलावर क्लाउड किचन का सामान लेकर चले गए तो रेवा को कैसे पता चला? कैसे वो पुलिस को लेकर इतनी जल्दी आ गई हमारी मदद करने? और हाँ, ऐसा कैसे होता है कि जब भी रेवा को पैनिक अटैक आता है आप वहीं होती हैं उसके साथ? आज तो वो गेस्ट रूम में थी ना, फिर आप कैसे थी वहां पहले से उसके साथ? मम्मी जी प्लीज मुझे बताइए और ये समझाइए कि आप हमेशा पहले से वहां कैसे होती हैं? अरे हेल्प चाहिए तो बोलना चाहिए ना। तबीयत खराब है, थोड़ा टाइम दो अपने आप को। आगे से आवाज लगा देना, कोई भी आ जाएगा। ये लो, आराम से। थैंक यू। किसी को आवाज क्यों दूं जब तुम हो मेरा ख्याल रखने के लिए? दोस्त तो होते ही इसलिए है ना। What happened? उदास लग रहे हो। दोस्त से दिल खोल लोगे तो मेरी तरह दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी। मुझे लेनी पड़ रही है क्योंकि अब तक कोई मिला ही नहीं जिससे दिल खोलकर बात कर सकूं। बताओ ना क्या हुआ। देखो आप, दोस्ती अपनी जगह सही है, लेकिन जब दोस्ती की वजह से पर्सनल रिश्ते इफेक्ट होने लग जाए ना तो अच्छा नहीं होता। शिवांगी को लगता है कि तुम उतनी बीमार नहीं हो जितनी दिखा रही हो। उसे ये भी लगता है कि माँ तुम्हारी हेल्प कर रही है इन सब चीजों में। अभी यही सब सुन के आ रहा हूं मैं नीचे से। रेवा, मैं अपने परिवार को, अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ और शिवांगी को भी। और मुझे माँ और शिवांगी के बीच में और इस घर में कोई टेंशन नहीं चाहिए। तो क्या करना है? तो जब तक तुम यहाँ पे हो मैं तुमसे अकेला नहीं मिलूंगा। शिवांगी कंफर्टेबल नहीं है। I must say, बहुत समझदार हो यार। ठीक है, ऐसा ही करो। मुझे पता था तुम समझोगी। थैंक यू। किसी को भी आवाज दे दो ना, कोई भी आ जाएगा। थैंक यू। रणबीर, रेवा से बोल दिया कि मैं उससे अकेला नहीं मिलूंगा, यही ना? पर माँ से ऐसे कौन बात करता है? रणबीर वो नहीं करनी चाहिए, गलत है। हाँ, पर रणबीर तुम खुद सोचो, रेवा के पास बहुत पैसे हैं और वो अपने पैसों का लालच देके किसी से भी कुछ भी गलत करवा सकती है। अगर मम्मी जी उसकी बात में आ सकती हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि बाकी लोग भी आ सकते हैं उसकी बातों में? रणबीर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। रेवा बहुत शातिर है और मुझे लगता है वो किसी भी हद तक गिर सकती है, और जब तक हमें कुछ भी पता चलेगा ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसी ऑब्सेस्ड लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। ऑब्सेस्ड लड़की?
शौंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ऑब्सेस हो गई हो रेवा से। मेरी माँ उसकी बातों में आ जाएगी। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ इतनी लालची है कि पैसों के लालच में वो मुझे बेच देगी। ऐसे ही लग रहा है ना तुम्हें? नहीं। लेकिन सच पता क्या है? सच ये है, तुम अब मुझ पे भी भरोसा नहीं करती। नहीं रणबीर, यही सच है। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब इस टॉपिक पे और बात नहीं होगी बस। रणबीर तुम गलत समझ रहे हो मुझे। रणबीर एक बार मेरी बात सुन लो। रणबीर प्लीज एक बार तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मम्मी जी, रेवा मेरे और रणबीर के बीच आने की कोशिश कर रही है और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप उसका साथ दे रही हैं। ऐसा कैसे होता है कि जब भी रेवा को पैनिक अटैक आता है आप वहीं होती हैं उसके साथ? गुरैया, गुरैया ने हमें इतना कुछ कहा, रणबीर ने एक शब्द उससे नहीं कहा। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, वरना हमारा रणबीर ये सब कभी नहीं सुनता हमारे खिलाफ। कौन है? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, रणबीर, रणबीर, माँ, पुष्पा, मम्मी जी, माँ, पुष्पा, माँ, माँ, मम्मी जी, माँ, पुष्पा, रणबीर, माँ, 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 मम्मी जी, आगे बढ़ो, पानी पानी मम्मी जी, आगे जल्दी लाओ, मम्मी जी, आगे खोलिए, मम्मी जी, माँ, रणबीर, रणबीर मम्मी जी को फौरन हॉस्पिटल लेके चलो, बहुत खून बह गया है।
मम्मी जी को हॉस्पिटल लेके चलना है अभी। कुछ नहीं होगा, बाबा उठाओ। अनिकेत भैया, हाँ ट्रैफिक क्लियर कराते हुए गाड़ी के आगे आगे चलिएगा। बैठ बैठ, चल जल्दी कर, जल्दी जीजा जल्दी चलाओ। आखिर माँ के साथ ऐसे हुआ कैसे? रणवीर, एक्सीडेंट होगा, फिसल गई होंगी सीढ़ियों से। प्लीज तुम अभी ये सब मत सोचो ना, प्रे करो कि मम्मी जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जिन सीढ़ियों पर एक इंसान सालों से चढ़ उतर रहा है, उस सीढ़ी पर इतनी बुरी तरीके से गिरना मेरी समझ के तो बाहर है। वो तो अच्छा हुआ ठीक ऊपर शिवांगी ने माँ को देख लिया, वरना पता नहीं कब तक इस हाल में पड़ी होती। मामा, माँ कैसी है? अरे बीना, तू क्यों आ गई बेटा यहाँ? और रेवा, तेरी तबीयत ठीक नहीं, घर रहती ना तुम। हम लोगों को मम्मी जी की बहुत चिंता हो रही थी और बीना दीदी रोना बंद ही नहीं कर रही थी, इसीलिए आना पड़ा। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखिए सर पर बहुत गहरी चोट आई है, काफी ब्लड लॉस हुआ है। अगले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल है, हम इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आईसीयू की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी। आईसीयू? माँ, माँ। माँ, माँ। माँ आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हुआ कैसे? हमको धक्का दिया। किसने दिया धक्का? मम्मी जी, अरे आप लोगों ने रास्ता क्यों रोक रखा है? प्लीज प्लीज रास्ता छोड़िए, इन्हें आईसीयू ले जाना है। आप लोग यहीं वेट कीजिए। आप लोग कुछ नहीं होगा प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा। आप रुकिए, यहीं रुकिए।
संभालिए खुद को। माँ ठीक हो जाएगी ना, माँ ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ डॉक्टर? सॉरी, पेशेंट कोमा में जा चुकी है। अब कब होश आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मम्मी ने तो उंगली से इशारा भी किया था, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? ना भाभी, एक बार मम्मी जी को ठीक हो जाने दीजिए। मैं वो धक्का देने वाले का नाम भी ले। क्या नाम का इंतजार करना है? मैंने इशारा किया ना, धक्का तुमने मारा है। नहीं दीदी, ये कैसी बात बोल रही हैं आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। और ये भी तो हो सकता है ना, शायद वो इशारे से कुछ और बताना चाहती। शिवांगी अब बस, यहाँ पर हम सब जानते हैं तुम्हें माँ एक नजर पसंद नहीं है पहले दिन से। तू समझ रहा है रणदीप? शायद जिसने माँ को सबसे पहले देखा ना, उसी ने माँ को धक्का भी मारा है। तुमने मेरी माँ को कोमा में पहुंचाया ना, मैं तुम्हें नरक पहुंचाऊंगी। अब तुम जेल जाओगी। तुमने मुझे जेल भेजा था ना, अब बारी तुम्हारी है शिवांगी। अब बारी तुम्हारी है बैठ के रोना जेल के अंदर। तुम बचोगी नहीं और ना तुम्हें कोई बचाएगा। तुम्हारा असली चेहरा ना सबके सामने आ गया। अरे बस करो, बस करो। मौका देखो, माहौल देखो। पुष्पा के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जब देखो शोर शोर। पापा जी, पापा जी, पापा जी संभालिए अपने आप को प्लीज। पापा लेकिन शोर तो मचेगा ना। इस लड़की की वजह से माँ का ये हाल है। अब इसकी बारी है सबक सिखाने की। माँ कोमा में है। कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? और जब शिवांगी ने बोल दिया है कि वो धक्का देने का सोच भी नहीं सकती, तो बात खत्म। मुझे शिवांगी पे विश्वास है। भरोसा है मुझे। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। मुझे भी लगता है कि ये काम शिवांगी का नहीं,
I'm damn sure. और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? इसने नहीं किया तो कौन हो सकता है? क्या पता कोई चोर हो जिसे आके जी पकड़ना चाह रही हो और उसने बचने के लिए उन्हें धक्का मार दिया हो। ये भी तो पॉसिबल है। रंगबाजी दिलों की, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।